जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती की परीक्षा पद्धति पाठ्यक्रम मीन सिलेबस। इसमें 5 टॉपिक है। इस 5 टॉपिक के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार के टॉपिक है, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप छत्तीसगढ़ सहायक विस्तार विकास अधिकारी के पदों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसमें मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी 2023 CG ADO वैकेंसी। योग्यता इसके लिए ग्रेजुएशन रखा जाता है। सैलरी की बात की जाए तो इसके लिए स्टार्टिंग सैलरी 25,300 से स्टार्ट होता है। CG ADO वैकेंसी 2023 सहायक विकास विस्तार अधिकारी के विभिन्न पदों पर भर्ती बहुत जल्द होगी। इसके भर्ती व्यापम लेता है और पदों की संख्या लगभग 250 है। सूत्रों के अनुसार लगभग 250 पदों पर होने वाली है भर्ती। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आवेदन की शुरुआत बहुत जल्द होने वाले हैं। जैसे ही आरक्षण मुद्दा खत्म होता है, भर्ती के विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। तो आयु सीमा, जैसे इसके लिए योग्यता है तो योग्यता की बात की जाए तो योग्यता ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। शासन द्वारा SC ST OBC या PH को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाती है। तो आयु सीमा की गणना 1/1/2023 के आधार पर किया जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार 2023 में भर्ती होगा तो 1/1/2023 पर किया जाएगा। वेतनमान की बात की जाए तो न्यूनतम वेतनमान इसके लिए 25,300 रखा जाता है। परीक्षा एवं चयन की प्रक्रिया, तो चयन की परीक्षा होता है तो जिसमें मेरिट के आधार पर आपके जो एग्ज़ाम होंगे, परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहले चरण में परीक्षा, फिर बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेरिट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम सिलेबस की। तो परीक्षा की पद्धति, इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले काले डॉट पेन से गोला लगाना होता है। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान, आजीविका, पंचायती राज की जानकारी, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना की जानकारी, सामान्य हिंदी पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं 30 अंक के पूछे जाते हैं। इकाई 2 में भारत का संविधान, राजनैतिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, और जो 5वीं इकाई में है संगीत एवं नृत्य, और 6वीं इकाई छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। उसके बाद है अगला टॉपिक आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी। तो इसमें से भी 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनरीकरण तथा पशुपालन आदि के बारे में जानकारी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन। उसके बाद अगला टॉपिक है पंचायती राज की जानकारी। इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 73वां संविधान संशोधन, विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की मुख्य योजनाओं की जानकारी। उसके बाद पूछे जाते हैं ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी। इस प्रकार से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। उसके बाद इकाई 3 सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकार अधिनियम, जल ग्रहण प्रबंधन, उद्देश्य एवं योजनाएं। उसके बाद सामान्य हिंदी से इस प्रकार से 30 अंक के 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि, शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर, वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समाज, अनेक शब्दों
या वाक्यांश के लिए एक शब्द, पद व पद भेद, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम और रचना के अंतर्गत मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और जो जनरल नॉलेज ये इंग्लिश में सिलेबस है। इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंग्लिश में भी सिलेबस है। यदि आप इंग्लिश में हैं तो ये इंग्लिश में भी सिलेबस इस प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जानकारी पूछे ये सिलेबस रहा जो एडीओ भर्ती 2023 के लिए सिलेबस होगा। तो दोस्तों यदि आप जो एडीओ के लिए एलिजिबल है तो आप एडीओ भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सिलेबस रहा और आप जो है आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही आरक्षण मुद्दा ख़त्म होता है नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन के बाद आपको तैयारी करने में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।